तो 5 साल में एक बार नहीं 4-4 5-5 कराते हैं। आपको पंचायत नगर पालिका को बुलाना तो इसलिए नहीं दे सकता, इसके वार्ड में आपने राजन जयवाल को जिता कर भेजा, पर हमने कोई कमी नहीं रखी, हमने कोई कमी नहीं रखी। 27 ग्राम वार्ड पंचायत वार्ड पार्षद होते हैं पंचायत समिति में, 11 मेरे समाज के थे, एक गुर्जर समाज का था, रिजर्वेशन के हिसाब से 2-3 SC/ST के भी थे। उस पंचायत समिति में मैं जाति पाति करता तो 11 लोग मेरे थे। वो चाहे जब किसी चीज को हटा दें, चाहे जिसको बढ़ा दें, वो चाहे जब यह विश्वास दे दें कि उसके बाद भी गुर्जर समाज की बेटी प्रधान है, पर उसको भी उन्होंने बख्शा नहीं, कोर्ट में लेके जेल में भेजा और आज वो बहाल होकर बैठे। राजपूत समाज की एक बेटी थी, वो प्रधान थी, और उसी गांव में जहां से मुझे वोट नहीं मिलते, जबर सिंह जी बैठे हैं आपके सामने, मुझे गिनती 1000 1200 800 वोट मेरे विधानसभा मिलते हैं, लेकिन वोटों की गिनती करने के लिए नहीं है। मैं इंसानों के दिलों पर लगे हुए घाव गिनने आया हूं। मैं आपके साथ जितना अन्याय और दुराचार हो रहा है उनको गिनने के लिए आया हूं, मुझे वोट गिनने की फुर्सत ही नहीं। मैं तो कितनी हत्याएं उदयपुरवाड़ी में हुई, कितने हाथ पैर तोड़े गए, कितनी जमीनों पे कब्जे हुए, कितना अतिक्रमण हुआ, मंदिर बाप की जमीनें कितनी कब्जाई, इन्होंने बंगले अवैध कितने बनाए, इन्होंने बजरी के टैक्स कितने लिए, इन्होंने रॉयल्टी का गुंडा टैक्स कितना लिया, इन्होंने आयरन की तस्करी कितनी करी। मैं तो इन चीजों को गिनूं, एक बार मेरे पास इसका सवाल, मैं वोटों की गिनती कहाँ करूं? वोटों की गिनती वो करते हैं जिनको मात्र वोट लेने हैं और 5 साल ऐसा करना है। और ऐसा नहीं करना होता तो जिन बहन मायावती जी के नाम पर आपने वोट दिया, सरेआम विधानसभा में राजस्थान के पवित्र सदन में ये खुले कहा गया मायावती कितने बेचती है, मैं क्या समझता हूं पैसे देकर लाया। अगर आपका खून नहीं खोलना होता, आपने देश मात्र में मायावती जी को माना और बाबा साहब के कानून को माना, तो ऐसा इंसान आपके वार्ड में पैर कैसे रख सकता है जिसने बहन जी का सम्मान कर दिया? 1 बार 2 बार नहीं 3 बार आपके साथ ऐसा विश्वास करते हैं, और उसके बाद भी हिम्मत ये हो जाती है ये तो सारे मेरे ही हैं। मैं कई बार क्या है, मुझे मेरे कार्यकर्ता मना करते हैं सच मत बोला करो, और मैं आपको बता दूं ऐसे ऐसे वीडियो की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मेरे कार्यकर्ता साक्षी हैं इस बात के कि आपके वोट लेकर शाम को जब जाजिम बिछाते हैं और समाज के बैठकों में बैठते हैं तो कहते हैं वोटा की बात ही पगा की जूती तो पगा हुई चौकी लगा ये कहा जाता है आपके वोट लेने के बाद, अपने समाज की बैठक में बैठकर कहते हैं जब ऐसे की रातें रात गुजारते हैं मैं नहीं जानता। अगला कहता है काय की बसपा, काय की सपा, कौन की मायावती, कौन प्रजातंत्र, कौन अशोक गहलोत, किसकी कांग्रेस। हम तो वोट लेने के लिए जाते हैं, बहन जी वोट दिलवाती है, पैसे देके टिकट देती हैं। मेरे वोट में इतना दम है क्योंकि सरकारें हमेशा इसी प्रकार की आती है लगड़ी पगड़ी, उन सरकारों में जरूरत होती है, मंत्री बनाते हैं, आपको भाषण देते हैं, बोलो माला घेर में मजो आयो को नहीं आयो, बसपाड़ा का वोट ले कांग्रेस मंत्री बना गरीब का नहीं चलिया। अब बात दरी बिछावा ने जगह नहीं बच रही है, मतलब बात बता बनायो गलती हुई एक भी वोट घेर दोगा जिंदगी में पिछता होगा, क्योंकि सूपड़ो साफ है, हालात है कि दोनों लोगों ने कहते ये हालात पैदा किए आपके बेटे ने, किसान के इस बेटे ने, आपके सेवक ने, कि आज लड़ने की स्थिति नहीं है। एक काम जरूर जोरदार हो, बोलो भी सीधे जी को जान वो पहली आदमी अशोक आदमी है, फिर बेरोज आगे वोट तो हटाना नहीं है और कोई बात बननी नहीं है। कहेंगे आपको पेट भर ले एक तो दीदी तीर एक कमांड पितर बटे एक कमी रहेगी, बस तीसरे हमारे पास गाल है क्या मैं बस थोड़ी कर देगी माँ डाल ले तो आदर दे फिर बोकरे सेक ले खा ले और कुछ जगह बची नहीं। और वाकई अगर कहीं खून खोलता है, मैंने जो बात बताई वो सब चीज करना चाहिए, और ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं समझूंगा कि मैं बेकार आपके बीच में टाइम खराब कर रहा हूँ। इन चीज़ों का कोई औचित्य नहीं है, यहाँ कोई प्रजातंत्र नहीं है, यहाँ कोई बाबा साहब का सम्मान नहीं है, यहाँ कोई बहन जी का सम्मान नहीं है, यहाँ कोई अशोक जी गहलोत का सम्मान नहीं है। और सम्मान हो भी कैसे? सरेआम रात को कहा गया, अशोक गहलोत को बात समझता हूँ,
सरेआम इस शहर के बीच में, सैनी समाज के बीच में कहा गया, जेल में रहूंगा सारा समझता है कि अपने आप को, और उसके बाद उनके खिलाफ ज्ञापन देने के लिए 10 आदमी जाते हैं। 10 आदमी 20 आदमी इकट्ठे करने की जिसकी हिम्मत नहीं, वो सैनी समाज का नेता बन के दूसरे लोगों को कहता कि मैं आया वहां भेज दूंगा। मैं जबान खराब नहीं कर सकता, मैं बेजुबान नहीं हो सकता, मेरे खून ने, मेरे माता पिता ने ऐसे संस्कार नहीं दिए, और कानून किसी को ऐसा संस्कार नहीं देता। पर आपको एक गुरु बात बताना चाहूँगा, जो लोग ये समझते हैं कि कांग्रेस हमारी हितैषी है, उनको बताना चाहता हूँ, बाबा साहब की फोटो तो लगाते हो, बहुत अच्छा है, एक किताब भी छपी है जिसका नाम संविधान, उसको भी पढ़ा करो। बाबा साहब ने लिखी किताबें, उनको भी पढ़ा करो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी बेइज्जती इस देश में करी तो उसका नाम कांग्रेस है। बंबई में ले जाकर टिकट देकर हराने वाला कोई है तो वो कांग्रेस है। आपका किस दिन भला कर दिया? बीजेपी खा जाएगी, बीजेपी आरक्षण खो देगी। अरे 70 साल में एक कमरा आपको बना के नहीं दिया है भारतीय जनता पार्टी है, जिसने आपको 70 लाख रुपए का 50 लाख का भवन तो बनाया। मैंने 10 बीघा जमीन आपके नाम लौट कराई, जिसमें आपके बच्चे चाहे जब चाहे कुछ बनाए। पढ़े लिखे लोग ये बूढ़े में हाथ उठा के बताओ ना कि और भी कोई एक कमरा भी कहीं बना हुआ है कांग्रेस के टाइम में बाबा साहब के नाम का। भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है, कानून को मानने वाली पार्टी है। आप में पूरा आपका मान सम्मान करना चाहती है, उसके लोगों की सुना करो, बात को पढ़ा करो। हम झूठ बोलते हैं, जिनका सम्मान करो, उनके द्वारा लिखी हुई किताबें बच्चों से कहो पढ़ो और हमको सुनाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। न कांग्रेस हितैषी है, नहीं जिनको आप वोट देते हो वो हितैषी हैं, और जिनको हितैषी जो आप हैं उनको आप मानते नहीं, इसलिए मानने की कोशिश करो। गोपा जी बुरा मत मानना, लेकिन आपको मैंने आपके इन महिलाओं को इसलिए रोका है, लोग ये कहते हैं भोपा को ठिकानों तो की बात करें ना, कूड़ा न पट्टा दे दे, कूड़ा न पानी पा दे। एक बार किसी पर भरोसा करके अपने भाई की तरफ उसको अपनाओ, बेटे की तरह मानो। पट्टा भी घर ही आएगा, टंकी भी अगला ही आके पूछेगा कहाँ बनानी है, पानी के कनेक्शन भी घरे आके पूछेंगे। आप अपनी मजदूरी करना, आपको किसी नगर पालिका में, आपको किसी तहसील में, आपको किसी पंचायत में पैर रखने की जरूरत नहीं, मेरा लांछन जो लोग आप पर लगा रहे हैं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोग ये कहने चाहिए, मैं मेरे वोट की बात नहीं करता, वोट तो और कहीं से भीख मांगूंगा, लेकिन मैं आपके समाज के लिए कह रहा हूँ, भले संख्या आपकी कम है, पर लोग कहने चाहिए भोपा घर गया, पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए अगला फलाना आदमी के सागे ही और आवत करके बाहर निकल, तू भी आ जा, तू भी आ जा, लोग यहाँ केवल आ जाए, केवल तुम सके हमर मुझे चल। ये स्वाभिमान की बात है, मैं आपके वोट की बात नहीं कर रहा। ऐसा होना चाहिए, और आप सब लोगों को भी स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए, स्वाभिमान के साथ रहना चाहिए, और मान और सम्मान जहाँ मिले। मेरे को एक व्यक्ति एक दिन बोला, चाल जहाँ टिकट मिल रही है, एक बार भटे से चाल देना, पार पड़ गया, वो मेरी बात सुन। और मैं जिस दिन से स्कूल में पढ़ता था तब से 4 लाइनें पढ़ रही, तब से पागल हूँ। और वो लाइन ये है कि आवत ही हर कह नहीं नैने न नहीं सने, आवत ही हर कह नहीं नैने न नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे। मैं क्या आयो अर्थात में एक भठिन जाए राजी कोई वही को नहीं, बुझे कोई आती उतना ढाबा में किसान है। आंखें में जितना आदमी के चमक नहीं आवे, बुलाएगा आदमी की, रात ही बातें मिले नहीं, मेरा भाइयों बटे जाए सोनू बरसर। जहां मान सम्मान नहीं वहां सोना बरसे तो किस काम का? इसलिए पहचानो, जो लोग आपका स्वागत करना जानते हैं, आपका मान सम्मान करना जानते हैं, उन्हीं के जाओ, उन्हीं को बुलाओ, उनका सम्मान करो, उनके हाथों से सम्मान पाओ। मात्र लोगों के कहने में बताओ। मैं सिर्फ ये आपको बताने आया, 5 साल लगातार, अगर आपने पिछली बार 2013 में जो गलती करी वो नहीं करी होती, किस किस को उड़ाना दूँ? इस शहर में 13 में जब मेरे कोई जानता नहीं था, तब भी तो 3,500 वोट। यहाँ हाईवे बनाए, यहाँ गौरव पथ बनाए, यहाँ अम्बेडकर भवन बनाए, सड़कों पर लाइटें लगाई। अरे मैं तो आपसे इतना करना चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों और बुजुर्गों नौजवान दोस्तों, आपके शहर में माता बहनों के लिए कहीं पेशाब करने की जगह भी थी क्या?
बाहर गांव से जाने वाली या आपके वार्ड से चलकर शहर में जाने वाली महिला को कहीं पेशाब की इच्छा होती तो जा नहीं सकती थी, बेइज्जती करके चाहे जहां बैठना पड़ता था। 1 2 4 नहीं 7 शौचालय 50 लाख रुपए लगाए मैंने बनाए, जिनको आपने वोट दिया, जो आपकी मेहरबानी से मंत्री बने, उन्होंने हमारे बनाए हुए 60 लाख के शौचालय सुलभ कॉम्प्लेक्स को नेस्तनाबूद कर दिया, तोड़ दिया। क्यों तोड़ा भाई? वो सड़क जो बन रही हो तो आज भी शौचालय से 2 फुट दूर है, मात्र इसलिए कि उसमें मेरा नाम लिखा था। मैं अगर उनके बाद बराबर जाऊं तो आप ही आपके सामने आप सबको ले जाएगा उस पत्थर को, सबसे पहले तोड़। अब आप देख लीजिए उसमें मेरा फर्क क्या है। उसने 55 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर दिया क्योंकि उसमें सुखकर्ण चौधरी का नाम लिखा था। मेरी ये खुद की बनाई हुई है, मेरी सरकार की बनाई हुई है, उस पर पत्थर लगाया। सबसे पहले मेरे को तोड़ना चाहिए। मेरा धर्म, मेरा कर्म, मेरे बाबा साहब मुझे इस बात के लिए अलाउ नहीं करते। उन्होंने मुझे इस भाषा को नहीं पढ़ाया। उन्होंने जिस कानून को लिखा उसको मैंने पढ़ा, उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा। ये मैं नहीं कर सकता। अब फर्क आपको तय करना है किसमें क्या फर्क है, कौन क्या है और कौन नहीं है। मैं सिर्फ ये बातें आपके लिए बताना है। आप चाहते हो कि उसी प्रकार सड़कों का जाल दोबारा बिछे? आप चाहते हो कि भोपाली महाराज के घर तक सड़क चली जाए? आप चाहते हो कि भोपी दोबारा कभी पानी की चर्चा नहीं करे? आप चाहते हो कि वहाँ पानी की टंकियाँ बन जाएं? तो मेरे पास बहुत जोरदार स्कीम है। मात्र 2 महीने लेट हो गई और आचार संहिता लग गई। और वो ऐसे ही नहीं कि आप कहते हो कि मेरे पानी के लिए, अगर वो समय मेरे हाथ में होता तो यहाँ भी पत्थर नहीं लगा होता। ये भी 5 ही दिन बचे थे, पत्थर में ही लगाया होता। और जो अगला जो आज कर रहा है, तो गुड़ा में जाइए, एक 4 करोड़ रुपए की कॉलेज की बिल्डिंग के नाम पे मात्र 4 कमरे नहीं मिले, उन पर पत्थर लगा दिया। एक छात्रावास है, उस पर पत्थर लगा दिया। उदयपुरवाड़ी में बंदरी कॉलेज में भी शुरू नहीं हुई, अभी उसमें भी कोई प्लास्टर नहीं हुआ, फिर भी पत्थर लगे हैं। तो ये भवन तो पूरा बन गया, तो इसमें खाली कलर का ही पोचा बाकी था। आप सोच लीजिए कौन आदमी कानून को मानने वाला है और कौन कानून की धज्जियां उड़ाने वाला है। मैं कानून को नहीं मानता, मैं बाबा साहब को नहीं मानता, तो वहाँ पत्थर नहीं लगाता। आपने बाबा साहब की मूर्ति जहाँ लगती है, उनके नाम पे जो भवन बनता है, उसी में मैं अनियमितता करा दी, वही कानून की धज्जियां उड़ा दी और किसी ने आगे नहीं रोका। ये बाबा साहब के नाम पर बना हुआ पत्र है, कानून का सम्मान करना चाहिए। आप बिना भाव करे कैसा कर रहे, फिर भी किया, आप मुझे कोई नहीं बोला। परसों अशोक जी गहलोत के लिए इतनी बातें कही गई, 4 आदमी ज्ञापन देने चले गए। 60 लाख का भवन तोड़ा गया, कोई आके ये ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएगा। ये क्या हो रहा है? मित्रों, आप कहोगे कि साहब सरकार किसी मुर्गी का, किसी बकरी का, किसी भैंस का, किसी ऊंट का नाम सरकार नहीं है। सरकार कोई है तो इस सभागार में बैठे लोग सरकार है। आप जो जितने लोग बैठे, एक वार्ड की सरकार है। आप जैसे 20 लोग होंगे तो 20 वार्डों की सरकार बनेगी और एक चेयरमैन बनेगा। 200 विधानसभाओं में इस प्रकार के चेयरमैन और कुछ एमएलए चुन के जाएंगे, तो राजस्थान में एक सरकार बनेगी, वो विधायक हो जाएंगे। उनमें से 30 एक मंत्री बनेंगे, उन्हीं लोगों में से एक मुख्यमंत्री बनेगा, उसी का नाम सरकार है। तो सरकारें किसी व्यक्ति विशेष या किसी चीज की नहीं होती। आप तो इस बात को सोचने की कोशिश करो कि कौन आदमी क्या बोलता है, क्या क्या है। वो आपको कुछ चीजें आपके साथ बात समझ में नहीं आए तो सीधी सीधी बात समझाना चाहता हूँ। 10 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ। ये देखो, ये सब मोबाइल लेके घूम रहे हैं, सबके वीडियो में आया। आप में से सबके पास मोबाइल है, नहीं सुना वो हाथ उठा लेना, सुना है तो हाँ कर लेना, मैं समझ जाऊंगा आपने सुना है। एक आदमी जो आपके वोटों से चुनकर विधानसभा में गया, मंत्री बना, उसने कहा, ए गांव का सुन लो, पहले गण में खाली बुआ ना माड़ी दी वोट दी का टिकट दी, अब का दोनों बाटो कौन सुनी हर में कोई फोन कर पूछो कि भाई तो दोनों टिकट गोजा में लिया तेरे गोजो खाट गो टिकट रुपाई कर दी बस टिकट तो सुखन चौधरी ने बताया कि तो सुखन चौधरी जो घर नहीं कुछ बता बा टिकट कटे है कोई को नहीं पूछो। प्रजातंत्र में मैं गरिमा में इसलिए रहता हूँ कि मेरे पे मेरे छोटे भाई कार्यकर्ता इतना अधिकार रखते हैं। परसों तरसों बोमनी के घर पे इसी प्रकार की रातें चौपाल थी। मेरे गांव का सैनिक समाज का एक भांजा है, वो बोले सुन लो गाँव को ठोक ठोकर तो भरागा पेटी कि सुखन चौधरी जाना वोट आज कोई परिचय करवा की जरूरत नहीं है, काम नहीं करना, सड़क पर चालता कि कालर पकड़ाना काम कराऊंगा, मैं समझता नहीं। ने बोले भारत बहुत गलत ना बोलूंगा बात कही तू मन ने जे कह दे तो राजेंद्र बुढ़ा ने तो काल लगी कि फटो तो ठीक काट दे तो
इले थे कौन बोल रहा कोई बताओ ईमानदारी था कौन सा आदमी मैंने फोन करके बाबा टिकट के रेवा तो सुप्रीम कोर्ट लिखने आई। वो जनता को प्रतिनिधि है, 18 को विधायक है, मंत्री है, वो ये बोल जाए कि पहले का भगवान राम सैनी ने बांटी रखा दोनों को बांटू कर मैं एक लिया गाँव में गले में ढांड तो आने कोई टिकट बता दो, डेली को बच्ची को तो लाऊं, कोई वोट दे दो लाऊं, जिसमें को नहीं रहना दिलाऊं। जयपुर में जार कोई पंडित में बैठे है, जयपुर में जार पंडित में बैठे हैं महाराज कोई गेलो बताओ नहीं कहते कोई टिकट बताओ और नहीं ये बताओ गाँव का है पूछ जाए आपके चौधरी में चुनाव लड़ा को लड़ा मुझको भी नहीं कहते तेरा बाप की समझ नहीं लड़ो तू नहीं लड़ो मैं लड़ागा किसू। हाँ हालात है लेकिन कीमत थारो जमीर जागरूक बहुत जरूरी है, थारी हिम्मत होनी बहुत जरूरी है। मैं एक लोग काम नहीं कर पाऊँ क्योंकि प्रजातंत्र को जमानो है और थाना बता दी जमाना में सरकार कौन है और अधिकार किन किन है वो थारे हमारे सामने। आप पंचायत नगर पालिका ही नाम नगर पालिका हो गांव पंचायत वो हो, इन नगर पालिका को स्वरूप 5 साल में आप अपने टाइम में दिए। अब धीरे धीरे आदमी हूँ जो चौथो भी सो तो बूढ़ा चले गए आदमी नगर पालिका चली गई, बेटे की कॉलेज चली गई। मन आप बताओ कि बेटी इस शहर में 20-30 हज़ार 40 हज़ार की जनसंख्या है, 18 की बेटी महिला कॉलेज में पढ़ेगी कि बढ़े। मैं जका गाँव हूँ जानवर खावा लाग जाए, भेड़ बकरी ढांडा शास्त्र गाय भैंस की खातिर नार ले जा छोड़ दी बड़े आदमी खावा लगा नहीं नरबक्षी जानवर खावा नार छोड़ दिया फिर कोई और खा जाएगा तो बढ़ जाएंगे कि बहुत भरोसा है कि गाँव में पक बंदी कोई बेटी जाएगी उदयपुर वाटी देखा बड़े कॉलेज बनाऊंगे नावरण बनाऊंगा आज 2 काम तो था सबको वो तो बचको थारो मजानो छुपा के कोई जजमान ठीक है कहीं नग लागे कि सरकार जो कहीं फाइल ने जे इनको दो दूँ तो भया कोई नगर पालिका है, कोई कोर्ट है, कोई कचहरी है, गुड़े जाजो कानून तारी मदद के तो ठीक है दूसरा करो जाओ हो के एसडीएम को ऑफिस ठहर है, मुंसिफ कोर्ट ठहर है, नगर पालिका की नगर परिषद बढ़ जाए और इस शहर को सुंदर रूप बढ़ जाए तो सेवक तारे सामने हाजिर है। आपको 5 साल को टाइम को दिया गया आप 5 साल 1.5 साल 2 साल मंगला की कुर्सी के तेल में के घड़ी आ जाए वहाँ तो घड़ी बात चली जाए। हमारा पिताजी कहता रात में बोले इधर काम सुबह पहले किलोमीटर दूर से बोलता जाएगा तो आप लोग लंबो चौड़ो काम नहीं है 24 घंटा घर में नल को जल पहुँचाणो, ये नगर पालिका ने नगर परिषद बनानो, इस शहर को मान स्वाभिमान और स्वरूप वापी लौटानो मेरो जिम्मो है। मैं मेरो थारो सपनो है, मैं इन संकल्प में उन्हें पूरा करवा को और 2 ही साल में आपन जती बात कर दी समझ में आओ तो सोच लीजिए, नहीं समझ में आओ तो काल जवाब दे दीजिए, कुछ जवाब दीजिए भाई तेरी बात माड़ी मैं मारी दोबारा बन बोला आ गया अगर बात कोई माड़ी है। फैसला आपको करना है, निर्णय आपको करना है। एक बात जरूर बताऊंगा कि चुनाव में वोट डालने की तारीख 23 को नहीं है 25 को। 23 बूथ तो चला जाए भारी बात हो गड़बड़ा आज गया वहाँ पड़ेगा 25 ने आ जाओ और 25 ने आ जाओ ना सोच समझ निर्णय कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद।